आपके बैंक अकाउंट में पैसा वैसे का वैसा पड़ा है, सेम नंबर सेम बैलेंस, लेकिन मैं आपको एक कड़वा सच बताता हूं, वो पैसा चुपचाप बिना आवाज के हर महीने थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। कोई चोर नहीं, कोई स्कैम नहीं, फिर भी आपकी वेल्थ कम हो रही है। कैसे? ये रील एंड तक देखना, क्योंकि ये वो चीज है जो आपको कोई बैंक, कोई रिलेशनशिप मैनेजर कभी नहीं बताएगा। 2022 में $1 मिलता था करीब 79 टू 80 रुपीज में, 23 में 82 टू 83, 24 में 84 और आज 96 के पास। मई 2026 में रुपया ऑल टाइम रिकॉर्ड लो पे पहुंचा। मतलब सिर्फ 4 साल में रुपये ने अपनी वैल्यू का करीब 20% खो दिया बिना किसी ब्रेकिंग न्यूज के। अब आप बोलोगे भाई मैं इंडिया में रहता हूं, रुपये में कमाता हूं, रुपये में खर्च देता हूं, डॉलर से मुझे क्या लेना देना। दोस्तों ये सबसे बड़ा मिथ है। आप रुपये में कमाते जरूर हो लेकिन आप डॉलर में जीते हो। कैसे? आपका पेट्रोल इंपोर्टेड क्रूड डॉलर में आता है, पेट्रोल महंगा तो ट्रक का भाड़ा महंगा, तो सब्जी से लेकर दूध तक सब महंगा। आपकी दवाई के रॉ मटेरियल्स डॉलर में इंपोर्ट होते हैं, कुकिंग ऑयल, फर्टिलाइजर, गोल्ड सब डॉलर लिंक्ड हैं। मतलब रुपया जब गिरता है तो महंगाई चुपके से आपकी जेब तक पहुंच जाती है। आपकी सैलरी वही है लेकिन वो सैलरी कम चीजें खरीद सकती है। 2022 में आपकी 10 लाख की सेविंग थी करीब $12,600 के बराबर, आज वही 10 लाख है सिर्फ $10,400 के बराबर। इसको कहते हैं साइलेंट वेल्थ इरोजन। अब वो डेटा जो सिर्फ इकोनॉमिस्ट और फंड मैनेजर्स ट्रैक करते हैं। आरबीआई रुपया को गिरने से बचाने के लिए फॉरवर्ड मार्केट में डॉलर बेच रहा है। इसकी फॉरवर्ड बुक यानी फ्यूचर में डॉलर बेचने की जो कमिटमेंट है वो मई 2026 में रिकॉर्ड $107 बिलियन तक क्रॉस कर गई, हिस्ट्री में पहली बार। और यही खत्म नहीं होता, एनआरआई डिपॉजिट का टोटल आउटस्टैंडिंग है करीब $166 बिलियन का। ऊपर से आरबीआई ने जून 2026 में स्पेशल एफसी एनआरबी स्कीम खोली, एनआरआई से 40 से 70 बिलियन डॉलर उठाए, जिसमें करेंसी रिस्क खुद आरबीआई अपने सर पे ले रहा है। और ये सब बोरो डॉलर्स हैं और उधार का पैसा डॉलर में रीपे करना पड़ेगा। जब ये मैच्योरिटीज आएंगी, डॉलर डिमांड बढ़ेगी, रुपए पे फिर प्रेशर आएगा। तो जो आज स्टेबल दिख रहा है वो सिर्फ बोरोड स्टेबिलिटी है। इधर ट्रेंड देखो, रुपया हर 3-4 साल में रफली 10 से 20% डेप्रिशिएट करता आया है। अब अपना पोर्टफोलियो देखो, एफडी देता है 6.5 से 7%, इन्फ्लेशन खा गया 5 से 6% और करेंसी डेप्रिसिएशन अलग से। पिछले 4 साल में 20% मतलब साल का करीब 5% का इनविजिबल टैक्स। ये कॉन्स्पिरेसी नहीं है बल्कि प्योर मैक्रो इकोनॉमिक्स है। तो स्मार्ट मनी हेज करता है जैसे गोल्ड। जब रुपया गिरता है, रुपये में गोल्ड की वैल्यू ऑटोमेटिकली ऊपर चली जाती है क्योंकि गोल्ड ग्लोबली डॉलर में प्राइस्ड होता है। इसीलिए गोल्ड नेचुरल हेज कहलाता है। और आयरनी देखो, एनआरआईज अपना पैसा डॉलर में रख रहे हैं एफसीएनआर के थ्रू आरबीआई की गारंटी के साथ, और आपकी 100% वेल्थ उसी गिरती हुई करेंसी में पड़ी हुई है। दूसरा रास्ता है डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट, इंटरनेशनल फंड, यूएस इक्विटी एक्सपोजर। पॉइंट ये नहीं है दोस्तों कि सब कुछ बेच के गोल्ड ले लो, पॉइंट ये है कि करेंसी रिस्क रियल है और इसको मैनेज किया जा सकता है। फॉलो करो अगर चाहते हो कि आपका पैसा आपके लिए काम करे, ना कि चुपचाप से गायब हो जाए। थैंक यू।